आज हम एक काफी अहम विषय पर बात कर रहे हैं। आरसीसी कॉलम्स यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के जो खंभे होते हैं, उनमें दिखने वाली वो क्षैतिज दरारें, ये क्यों आती हैं और इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। हमारे पास एक स्रोत है, आरसीसी कॉलम दरारें, कारण और मरम्मत। हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। तो ये दरारें आखिर आती ही क्यों हैं? स्रोत क्या कहता है? लगता है कई कारण हो सकते हैं, जैसे शायद कॉलम का डिजाइन ही सही ना हो या बनाते समय कोई गड़बड़ रह गई हो। हाँ बिल्कुल, डिजाइन इश्यूज या फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम की गलतियां, ये तो है ही। और कभी-कभी कॉलम पर लोड, मतलब जितना वो सह सकता है उससे ज्यादा आ जाता है। एक और आम वजह है अंदर जो स्टील के सरिये होते हैं उनमें जंग लगना। अच्छा, जंग लगना, उससे कैसे? हाँ, होता क्या है कि जब सरिये में जंग लगता है तो वो फूलता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वो अंदर से कंक्रीट पर दबाव डालता है और बूम, दरारें आ जाती। ओहो। और हाँ, नींव अगर ठीक से ना बैठी हो, मतलब सेटलमेंट अनइवन हो या फिर तापमान और नमी में बदलाव, उससे भी कंक्रीट सिकुड़ता है और दरारें पड़ सकती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, किसी भी मरम्मत पर हाथ डालने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दरार का असली कारण क्या है। पता लगाना ही होगा और साथ ही ये भी पहचानना होगा कि दरार संरचनात्मक है या गैर संरचनात्मक। संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक मतलब ये कि क्या दरार सिर्फ प्लास्टर या सतह पर है या वो कॉलम की जो लोड लेने की ताकत है उसको कमजोर कर रही है। ये फर्क बहुत अहम है। आमतौर पर अगर दरार 2 मिलीमीटर से ज्यादा चौड़ी है तो उसे गंभीर माना जाता है और ऐसे में तो फिर किसी विशेषज्ञ, मतलब एक क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह लेना एकदम जरूरी हो जाता है। समझ गई। तो पहले कारण और गंभीरता, ये पता लगाना है। अच्छा, एक बार ये पता चल गया, मान लीजिए, फिर मरम्मत के क्या तरीके हैं? लगता है पहले कुछ तैयारी भी करनी पड़ती होगी। हाँ, तैयारी तो बहुत जरूरी है। जैसे दरार के आसपास जो भी ढीला या खराब कंक्रीट है उसे हटाना पड़ता है। अच्छा। और दरार को अंदर तक अच्छे से साफ करना होता है, धूल मिट्टी सब निकालना होता है। फिर जो मरम्मत का तरीका है वो दरार की चौड़ाई और वो संरचनात्मक है या नहीं इस पर निर्भर करेगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए बहुत ही महीन दरारें हैं, 0.2 मिलीमीटर से भी कम, तो उन्हें अक्सर बस सीमेंट के गाढ़े घोल, जिसे ग्राउट कहते हैं, या पतली सीमेंट स्लरी से भर देते हैं, वो काफी होता है। ठीक है। और अगर थोड़ी मोटी हो? हाँ, अगर दरारें थोड़ी ज्यादा हैं, मान लीजिए 0.2 से 2.0 मिलीमीटर के बीच, तो एक बहुत ही कारगर तरीका है एपॉक्सी इंजेक्शन। एपॉक्सी इंजेक्शन? जी, इसमें क्या करते हैं कि एक खास तरह का कम गाढ़ापन वाला एपॉक्सी रेजिन होता है, उसे प्रेशर से दरार के अंदर तक इंजेक्ट करते हैं। वो अंदर जाकर सेट हो जाता है और दरार को मजबूती से जोड़ देता है। अच्छा, जैसे कोई ग्लू लगा दिया हो अंदर? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। या फिर एक और तरीका है कि दरार को थोड़ा वी शेप में काट लें और फिर उसमें पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार यानी पीएमएम भर दें। ये एक स्पेशल मोटार होता है जो अच्छी पकड़ देता है। और अगर दरारें बहुत ज्यादा चौड़ी हैं, मतलब 2 मिलीमीटर से भी ज्यादा, या फिर वो संरचनात्मक किस्म की हैं, तब तो मामला गंभीर है। हाँ, तब स्थिति गंभीर हो सकती है। सिर्फ भरना काफी नहीं होता। कई बार तो ऐसा करना पड़ता है कि मरम्मत से पहले कॉलम पर जो लोड आ रहा है उसे अस्थायी तौर पर सपोर्ट देना पड़ता है, लोड हटाना पड़ता है। फिर खराब कंक्रीट और अगर सरिये में जंग लग गया है तो वो सब हटाकर नया कंक्रीट और जरूरत पड़ी तो नए सरिये भी डालने पड़ सकते हैं। बाप रे। हाँ, और आजकल एक और मॉडर्न तकनीक काफी इस्तेमाल हो रही है, कार्बन फाइबर रैपिंग। कार्बन फाइबर रैपिंग, ये क्या है? इसमें कार्बन फाइबर की बहुत मजबूत शीट्स आती हैं, उनसे कॉलम को बाहर से लपेट दिया जाता है, जैसे हड्डी टूटने पर प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, कुछ वैसा ही। इससे कॉलम की ताकत और लोड सहने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। वाह, ये तो काफी एडवांस्ड लगता है। मतलब छोटी सी दिखने वाली दरार भी कितनी बड़ी परेशानी का इशारा हो सकती है। तो क्या मरम्मत हो गई और काम खत्म? आपने वो तराई या क्योरिंग का भी जिक्र किया था पहले, उसका क्या रोल है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मरम्मत के बाद क्योरिंग मतलब तराई, वो बेहद जरूरी है। मरम्मत में जो भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, सीमेंट ग्राउट, एपॉक्सी, मोटार, उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ पाने के लिए नमी की जरूरत होती है। तो मरम्मत वाले हिस्से को कुछ दिनों तक नम रखना पड़ता है, जैसे गीली बोरी या जूट लपेटकर। इससे वो मजबूत होता है और उसमें नई दरारें नहीं आती।
अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं फिर से कहना चाहूंगा, चाहे दरार छोटी हो या बड़ी, अपने आप कोई भी मरम्मत शुरू नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक योग्य क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लेनी ही चाहिए। वही सही कारण बता पाएंगे और सबसे सही मरम्मत का तरीका भी वही सुझा सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ दरार ऊपर से भर देना इलाज नहीं है ना? उसकी जड़ तक पहुंचना और उसे ठीक करना जरूरी है। एकदम सही कहा। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि आरसीसी कॉलम में दरारों के कई कारण हो सकते हैं। मरम्मत से पहले उनका ठीक से आकलन करना, कारण समझना और वो कितनी गंभीर हैं ये जानना बहुत जरूरी है। मरम्मत का तरीका दरार के साइज और उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। और सबसे अहम, एक प्रोफेशनल इंजीनियर की सलाह जरूरी है। और हाँ, सिर्फ ऊपरी इलाज नहीं बल्कि मूल कारण का समाधान करना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार सोचने के लिए, मरम्मत तो हम तब करते हैं जब प्रॉब्लम आ जाती है ना? क्या हमें इस बात पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा हो उसी समय क्वालिटी कंट्रोल कितना अच्छा हो और बिल्डिंग्स का रेगुलर स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन कितना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं कम से कम आएं।